तो कहाँ जाना? राजेश सर, आपका कंसिस्टेंसी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, बहुत बहुत आगे जाएंगे। एक चैलेंज फेस होता है, उस चैलेंज फेस को हम डेफिनेटली ओवरकम करेंगे। मानस सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे चल रहा है, क्या है आजकल? आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रहा है मानस सर। बोलिए क्या? ठीक है सर, सब कुछ सही चल रहा है। जीना जहाँ मरना यहाँ, इसका सिवा जाना कहाँ। सर आप बड़ा लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ा। बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट डालते हैं सर। हमेशा मैं आपका पोस्ट देखता रहता हूँ फेसबुक में, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं, इंस्पायर भी करते हैं और इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। ह्यूमन लाइफ। यस यस, ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। और सर जब तक जीना है तब तक सीखना है। यही एब्सोल्युटली बात है। सर, एब्सोल्युटली सर, आप लोगों का जो लाइफ के एक्सपीरियंस है ना, ऐसे आज की हाँ, मीटिंग का जो हमारा पर्पस है सर, आप लोगों के आपसे आपके लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है हम लोगों को, कि हम हम लोग का क्या एक्सपीरियंस है तो आगे जा करके आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एज कैन नॉट बी द बैरियर ऑफ लर्निंग सर। एज इज जस्ट अ नंबर। यस यस, जस्ट अ नंबर, यस एब्सोल्युटली सर। अगर 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 विवेक बिंद्रा जी हम लोग का 40 एज में जो काम कर रहे हैं, हम लोग को 20 साल पहले मिल जाता तो हम लोग कैंटर कर देते। अभी तो मिला है 1 साल 1.5 साल, अभी जगह भी नहीं है। उसका कोरोना आ गया तो आगे जा करके हम लोग कोशिश नहीं छोड़ना है। आगे एब्सोल्युटली काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, चारों तरफ एब्सोल्युटली, काम ही काम। हाँ, कोशिश करने वाला का हार नहीं होता है सर। हाँ, छोड़ना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है। ये इलन और मस्क ये का सर बात है। दिखता है, ये दिखता है, और इसीलिए मैंने आज एक मीटिंग ये रखा है, आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नंदलाल रॉय सर भी जुड़ गए हैं। रॉय सर, आपको भी स्वागत है बहुत बहुत। हम तो 300 रुपए से कम नहीं। if पॉसिबल आप 150 लोग रुपये वीडियो पे आ देंगे। जाइए, ताकि हाँ, एक दूसरे को रॉय देख पाए, एक रॉय दूसरे सर, को बहुत टाइम से नहीं देखे रॉय हैं। सर इज बिग बिग बैंक, यस नॉलेज ऑफ वास्टनेस। यस सर, रॉय रॉय सर बहुत बहुत स्वागत आपको। अनम्यूट रॉय करने का सर राइट इज अ दे रहा हूँ। बिग मैन, बिग थिंक टैंक इज बिग। अभी गाइस सीखिए थोड़ा सा, इनसे देखिए। दीज आर द पीपल हु इंस्पायर अस अ लॉट। जिंदगी का नहीं नहीं इतना नहीं, एक्सपीरियंस है सर इन लोगों का, इनके एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमको मिल जाएंगे ना, राजेश सर, कैलाश सर, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इनका जिंदगी का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। नहीं, तो आप लोग को सुनिए सर, आप लोग को अभी देखना है न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जाने में 51 मिनट्स में पहुंच जाएंगे आज से 20 साल बाद। एब्सोल्युटली सर, बिकॉज ऑफ स्पेसटेक, बिकॉज ऑफ रॉकेट जर्नी। तो एब्सोल्युटली। हम लोग नहीं कर पाएंगे, 20 साल तो जिएंगे नहीं। हम सर हम लोग दुआ रॉय सर करते हैं आप लोग जिंदाबाद। हजारों साल जिए सर, ऐसा मत बोलिए। हमारा सहारा छूट जाएंगे सर। नहीं ऐसा मत नहीं बोलिए। नहीं यस नहीं, लंबा रॉय नहीं सर जीने का। जिंदाबाद। नहीं नहीं, लंबा जीने का नहीं है, लंबा नहीं, अच्छा जीने का है। हाँ, एकदम एकदम। ये आनंद आनंद का सुने हैं आप? आनंद का जो डायलॉग है राजस्थान ने दिया है, हाँ इसलिए हम बोला ना, जीना जहाँ मरना यहाँ, इसका सिवा जाना का। जाना का राजस्थान में वैसे जिंदगी लंबी नहीं होना चाहिए, जिंदगी अच्छी होना छोटा चाहिए। होना चाहिए, बट इट शुड बी रिजाजुल सर, परफेक्ट। एक ही रिक्वेस्ट है। जी जी। रिक्वेस्ट एक ही है कि मेरा एक सबसे बड़ा हर्डल है कि पर्सन हु वी अपॉइंट एज आईबीसी, उसका हम लोग हेल्प नहीं कर पाते, एंड ओके अल्टीमेटली डिससेटिस्फैक्शन उनका हमारे ऊपर में आ जाता है। तो ओके ओके। दैट बिकम्स ए बिग हर्डल। और सर आई टोटली एग्री विद यू सर, एंड थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए, कि अगर कोई आईबीसी को आप बना रहे हैं
किसी को आप अपॉइंट कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप तुरंत हमको एक्नॉलेज कीजिए, बताइए उसके बारे में। उसके नहीं, बाद उसका अगर प्रॉब्लम क्या है ना कि वो दूसरे वाले सीपी में चला जाता है ना, और दूसरे सीपी में जाने के बाद हमसे कांटेक्ट नहीं है। जब मैं फोन करता हूँ उसको, हम लोग तो कहाँ तक पहुंचे, तो बोला सर मेरे से तो हो नहीं रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी हर्टिंग। देखिए, अर्निंग अर्निंग फॉर सेक ऑफ अर्निंग इज नॉट गुड। आज हम वन टाइम आई कैन अर्न आउट ऑफ सेल, लेकिन अगर हमको कंटिन्यूअस अर्निंग करना है तो आई हैव टू बिल्ड ए गुड नेटवर्क ना, जिसमें एवरीवन शुड बी हैप्पी। एब्सोल्युटली सर। तो मैं वहीं फंस जाता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई सर व्हाई टू क्रिएट। द पॉइंट इज नोटेड सर। आप जो बताया है, अगर किसी भी आईबीसी को हम हमारे यहाँ से ऑनबोर्ड कर रहे हैं और कहीं और पे अगर मैप्ड हो रहा है, उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, देन हम लोग इस चीज को हेड ऑफिस तक पहुंचाएंगे। और अगर वो लोग गाइडेंस नहीं देता है, देन वी विल शिफ्ट हिम और हर टू आवर ब्रांच so that we can give them proper support. सर ऐसा 2 केस में हुआ कि दे आर अनेबल टू पे ईएमआई बिकॉज दे कुड नॉट अर्न आउट ऑफ इट। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि सर मैं कहाँ से ईएमआई दूं, तो एक दो ईएमआई यू वोंट बिलीव आई पेड फॉर देम। लेकिन जब वो तो फिर जब वो नहीं सके तो हम बोले भाई तब तू छोड़ दे, बट दे लॉस्ट 30-40,000 रुपीज। सर आगे से क्या करेंगे सर? अगर ऐसा कोई बोलता है, उनकी आरएम की, उनके जेडएम की जो उनके पास डिटेल आते हैं, उनको आप उनके नंबर शेयर करने के लिए बोलिए, हमारे साथ कांटेक्ट कर दीजिएगा। हम उनकी रिस्पेक्टिव पर्सन से, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे, फिर हम उनकी रिस्पेक्टिव पर्सन से, जो उनकी हेल्प करने वाले लोग हैं, उनसे हम कनेक्ट कराते हैं। अगर वो फर्दर हेल्प नहीं करते तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप मैपिंग रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो मैपिंग रिक्वेस्ट डाल के हमारे पास आ जाएंगे, हम सपोर्ट देंगे सर। ठीक है डन सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। तो सुब्रजीत सर, स्वागत है आपको भी। बाकी लोग भी वीडियो पे आ जाइए भाई लोग। मनीष सर, आप पीछे कहाँ रह जाते हैं, प्लीज आइए वीडियो पे, क्योंकि हम लोग फैमिली मेंबर है यहाँ पे। मनोज सर, स्वागत है आपको भी। दीपंकर सर, आपको भी स्वागत है। संजय सर, आपको भी स्वागत है। संजीव सर, आप तो एड ऑफिस में है, आपको भी स्वागत है, आप ऑलरेडी एड ऑफिस में है। और राजू सर, जल्दी जल्दी नोटिफाई कर दीजिए, हमारा एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि बाकी लोग भी जुड़े, ताकि हम एजेंडा के ऊपर बात करें। तो जैसे रॉय सर ने कुछ शेयर किया है कि हम जिनको अपॉइंट करते हैं, जिनको ऑनबोर्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण अल्टीमेटली वी आर रिस्पेक्टेबल पर्सन। हम लोग ऐसा तो नहीं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि भाई बना के फिर वो कर देंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी को अगर हम जुड़ा रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई आगे वो कैसे मूव ऑन करे, कैसे सक्सेस हो, क्योंकि हमारे ऊपर अल्टीमेटली भरोसा करके, देखिए सबसे पहला भरोसा है बिंद्रा सर के ऊपर करता है, बिंद्रा सर को देख के हमको अप्रोच करता है। फिर हमारे ऊपर जब सेकंड भरोसा वो करता है, तब जाके वो पैसे पे करता है। और हमको वो भरोसा बना के रखना पड़ता है कि हाँ, इन्होंने हमको ट्रस्ट करके पैसा दिया है, तो हमको इनको सपोर्ट करना मैंडेटरी है, जरूरी है, ताकि आगे हमारी जो है फील्ड में हमारा एक रिस्पेक्ट बना रहे, और आगे कोई ये ना बोल पाए कि रॉय सर ने मुझे ठग के पैसा लिया और फिर मुझे छोड़ दिया, ऐसा ना बोल पाए। राइट? सो हम लोग इसका भी ख्याल रखेंगे। जो भी लोग, अगर कोई आपका क्लाइंट अगर बन रहा है और जाके सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, देन प्लीज आप उनके बारे में हमको नोटिफाई कीजिए, हमको बताइए। हम उनके जो है सपोर्ट, पूरा प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम कर देंगे। या तो जिस ब्रांच पे वो मैप्ड है उसी पे कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्रांच पे शिफ्ट करा लेंगे। बस एक एविडेंस चाहिए कि भाई वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो फिर हम गेम चेंज कर देंगे, हमारे यहाँ पे ले लेंगे। अब बारी आते हैं कि सर आप लोगों को कोई शिकायत है हमारे ब्रांच से? हमारे ब्रांच से कोई शिकायत है? बिटूपन सर, आशिफ सर, वर्सेटाइल सिंगर सर, आपका शुभ नाम क्या है, लिख दीजिए। अच्छा, अचिंत घोषल सर, अचिंत सर, ओके। सो आप लोगों का क्या शिकायत है हमसे, कि हम लोगों में क्या कमी रह गया है? क्या हम लोग कुछ आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कहीं कहाँ पे हमारा कमी आ रहा है? प्लीज हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए, डांट लीजिए हमको, कुछ भी करना है कर लीजिए, क्योंकि हम
आपके लिए जीते यहाँ पे, रात दिन हम आपके लिए काम करते हैं। अगर हम आपको ही सपोर्ट ना कर पाए, आपका प्रॉब्लम रह जाए, देन नो यूज ऑफ बीइंग अस। सो हम हमारे कोई मतलब नहीं बनता है, राइट मनोज सर? सो हमारे में से क्या कमी आ रहा है? नो कंप्लेंट फ्रॉम आवर ब्रांच, मनोज सर लेके आए, थैंक यू मनोज सर। बट मैं जानना चाहता हूँ क्या हर्डल्स आ रहे, क्या हिंड्रेंस आ रहे हैं आपके रोड ब्लॉक में, क्यों हम आज भी पीछे रह गए? आज अगर टॉप 10 आईबीसी के नाम आता है, सो दूसरे ब्रांच का दिखा जाता है दिव्या सर, हमारे नाम क्यों नहीं आता है संजू सर? हमको हमारा नाम भी तो दिखना है भाई। वेस्ट बंगाल में भी चैंपियंस बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में कोई, वेस्ट बंगाल सो क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज की एक बैंक है, नॉलेज बैंक है, जैसे वन ऐप पे हमारा नॉलेज बैंक है, वेस्ट बंगाल एक नॉलेज बैंक है। कितने मतलब वर्सेटाइल देखेंगे, चाहे वो सिंगर हो, साइंटिस्ट हो, लेखक हो, हर फील्ड से वेस्ट बंगाल आगे है। फिर भी हम क्यों नहीं, बड़ा बिजनेस के अंदर हमारा नाम क्यों छुप रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? प्रकाश सर अगर पॉसिबल है आप लोग वीडियो पे आ जाइए, हम लोग इंटरनल टीम है यहाँ पे, वीडियो पे आना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ से वीडियो पे अगर आ पाएंगे तो क्या होगा, कल को जाके आप मीटिंग कर पाएंगे। आप सबको पता है कि जितना ज्यादा आपका सभी ओके टीम स्पिरिट की कमी है। राजू सर प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स कि हमारे साथ रॉय सर ने शेयर किया है टीम स्पिरिट। ओके ग्रेट सर, वी विल वर्क ऑन इट। सो टीम स्पिरिट दैट्स ए ग्रेट थिंग, बिकॉज हम लोग जो हमारा पूरा टीम है, टीम यानी टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो वी आर नॉट टुगेदर हियर सर, we are we split ourselves in different group, in different part. So that's why हम लोग एक इकट्ठा एक अचीव नहीं कर पा रहे, एक चीज को अचीव नहीं कर पा रहे। जैसे आप सबने एक स्टोरी सुना होगा कि एक जो फादर है, बहुत पुराना स्टोरी है, एक फादर का जो है 5 बेटे थे, तो 5 बेटे ने अलग अलग काम करते थे, मतलब एक कट्टा नहीं थे। तो उनकी जो उन बेटों के जो फादर थे, यानी जो बुरे बाप थे, उन्होंने क्या किया कि 5 बेटों को एक कट्टा बुलाया और उनको 5 को 5 अलग अलग लकड़ी दिया और बोला कि तोड़ो। तो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया अलग अलग से 5 लकड़ी। और जब जैसे वो 5 लकड़ी को एक कर दिया और बोला कि अब तोड़ो आप, तो उसमें से कोई भी नहीं तोड़ पा रहा था। यानी उसमें दिखा रहे थे, उस स्टोरी का मॉरल ये है कि एक कट्टा रहेंगे तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई हमको तोड़ नहीं सकता। सो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा टीम स्पिरिट जो है इकट्ठा नहीं है, हम लोग बिखरा हुआ है, हम अपना आइडियाज शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। आज अचिंत्य सर के पास कुछ अमेजिंग आइडियाज होंगे, आज रॉय सर के पास कुछ अमेजिंग आइडियाज होंगे, मानव सर के पास कुछ अमेजिंग आइडिया होंगे। जब तक हम अपना आइडियाज को शेयर नहीं करेंगे, हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीम does not define only me, Raju sir, Manas sir. No, team means we all are equivalent element in this group. We are same. So एक दूसरे का जो डिसीजन, जो भी टेक्निक होंगे, जो भी आप सजेस्ट करेंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज करेंगे और उससे हमारा सबका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज टीम does not define anything. Team means we will achieve more together, not individually. राइट? सो अगर इंडिविजुअल हम लोग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कैलाश सर लिखा है कि सर हम लोग रिस्क लेने से डर रहे हैं। ओके, एक फैक्टर आ गया, रिस्क लेने से डर रहा है। कैसा रिस्क, कहाँ डर है सर, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो मैं देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या आपको ट्रेनिंग में कुछ कमियां आ रहा है? प्लीज शेयर अस। आज आप लोगों का हम सुनेंगे और जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, जो आप कहेंगे। अल्टीमेटली आप लोगों ने आईबीसी जुड़ने का एक डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन। किस मकसद से लिया? कुछ अच्छे सीखने के लिए, कुछ अच्छा कमाने के लिए। कहीं ना कहीं वो डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपके लिया हुआ डिसीजन का आप सही से रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपका डिसीजन आपने लिया है वो राइट लिया है, रॉन्ग लिया है, वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप सबने सुना होगा रतन टाटा जी क्या कहते हैं कि
I never take a right decision. I take decision, then I make it right. कि कभी भी मैं राइट डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं फिर मैं राइट करता हूं उसको। सो आपने जो डिसीजन लिया है आईबीसी जुड़ने का, ये डिसीजन क्या आपने गलत लिया या सही लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे इस डिसीजन को राइट करने के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमारे ट्रेनिंग में कुछ चैलेंजेस है? जो ट्रेनिंग आपको दिए जा रहे हैं, क्या वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है एक फुल अच्छे तरीके से आईबीसी बन के काम करने के लिए? बिटूपन सर ने लिखा है कि सर यू नीड टू सपोर्ट आवर न्यू बेबीज, वी नीड टू सपोर्ट। ओके ओके, वी नीड टू सपोर्ट। ओके, हमारे जो नए बेबीज है यानी नए आईबीसी से उनको सपोर्ट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। आई रिस्पेक्ट सर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम देखिए, एक न्यू बेबीज को हम तभी केयर कर पाएंगे, मान लीजिए कि एक आपका 5 साल का बच्चा है और एक आपका 2 साल का बच्चा है, तो 5 साल का बच्चा जब थोड़ा इंडिपेंडेंट बनेगा, अपने आप कुछ करने लगेंगे, तब हम ज्यादा फोकस दे पाएंगे हमारे न्यू बेबी को, राइट? अगर हमारा 5 साल का बच्चा भी न्यू बेबी जैसे रह गया, तो फिर हमारा जो है टाइम स्प्लाइट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे हम न्यू बेबी के ऊपर जितना फोकस देना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे, राइट? नंसल सर लिखा है कि इट इज सेड दैट if training is not yielding result, then you need to look inward, as training is not having impact. Yes, absolutely, I totally agree sir, कि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं उससे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको अच्छे यील्ड नहीं मिल रहा है, देन हमको देखना चाहिए, झांक के देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री सर। हमारे ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप सीख रहे हैं क्या वो आपको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रहा है? अचिंता सर, जो आप आज रिटिमिस के सेशन में सीख रहे हैं या फिर जो हमारे गुप्ता सर ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबह शाम, क्या उन ट्रेनिंग्स को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, या फिर ट्रेनिंग आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? या फिर क्या आपको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्विक्शन नहीं है? क्या हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है? क्या हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना खराब है कोई लेता ही नहीं है? क्या ऐसा है क्या? आप मुझे बताइएगा। फीडबैक, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंता सर ने लिखा है नो, हमारे प्रोडक्ट में दम है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में दम है, फिर क्या चैलेंज है? क्या हम उन प्रोडक्ट को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो हमारा कमी है? अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे क्या कारण है? तो जो हमको ट्रेनिंग मिल रहा है, क्या वो हमारा ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर हमको ट्रेनिंग तो मिल रहा है, हम उसको इंप्लीमेंट करने का जगह नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको प्लेटफॉर्म चाहिए इंप्लीमेंट करने का? बिटूपन सर लिखा है अगर हम उन लोगों को आईबीसी बना के छोड़ देंगे, हमारा नेगेटिव मार्केटिंग होता है। एब्सोल्युटली, जैसे अभी रॉय सर ने शेयर किया है, हमारा नेगेटिव मार्केटिंग होगा ही होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइस चेंज इज ए बिग इम्पैक्ट। ओके, ये एक नोट कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइस को लेके थोड़ा सा ये है, फ्रीक्वेंसी है कि प्राइस चेंज होते रहते हैं। ये एक सेल टीम का स्ट्रैटेजी होते हैं सर, और इसके ऊपर हम लोग फीडबैक जरूर देंगे हमारे। देखिए, आपकी बात आप डायरेक्टली हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचा पाते, बट उसके लिए हम है यहाँ पे मीडियम। जो भी इश्यूज है, जैसा भी इश्यूज है, शेयर करते रहिए, हम 100% आपकी बातों को पहुंचाएंगे। वी आर अ टीम। सो हमारा आज का यहाँ पे जो मीटिंग का मेन एजेंडा है कि हम लोग आखिर बना आईबीसी किस पर्पज से है, लर्निंग अर्निंग दोनों पर्पज से या सिर्फ लर्निंग पर्पज से? अगर लर्निंग पर्पज से है तो लर्निंग के लिए आपको बहुत सारे ढेरों कोर्स दिया गया आपके एप्लीकेशन के अंदर, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। अगर आप उसके अंदर घुसेंगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आप साथ में अर्निंग करना चाहते हैं तो सुबह शाम आपको थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो सेल टीम पे जो लोग बैठे हो किस तरीके से सेल कर रहा है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लास्ट महीने हमारा एक आईबीसी है कलकत्ता का, सुरोजीत जाना, वो एक जॉब करता है। एक सेकेंड, मनोज सर ने लिखा है ओके कि मॉक कॉल की टेस्ट जो हम लोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है और इसको कंटिन्यू रखना है। थैंक यू सो मच मनोज सर फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। हम लोग एक मॉक कॉल टेस्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सीखो और सिखाओ बोल के एक प्रोजेक्ट का आपने लिंक देखा होगा ग्रुप में।
उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ सीखो नहीं, देखिए हम लोग बहुत सारे टाइम ऐसा लगता है कि हमको पता है सब कुछ, लेकिन जब हम कस्टमर के सामने बोलने जाते हैं तो हम रिकॉल नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, जिसके कारण हमारा कस्टमर छूट जाता है। सो हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया कि आप सीखो और उसको सिखाओ, यानी जब हम अपना ही टीम मेंबर के सामने वो शेयर करेंगे तो हमारा जो है नॉलेज का जो है बढ़ोतरी होगा। आप सबने जो है कल का सेशन, बिंद्रा सर का सेशन अटेंड किए थे सब लोगों ने, GWR एटम। वहां पे उन्होंने एक वकील का एग्जाम्पल दिया था, जो जो वकील उनको बहुत आधा घंटा 1 घंटा तक उनको स्टोरी सुना रहे थे, वहां पे जो आजम खान का जो केस है उसको लेके। हाँ, तो वहां पे वो वकील लास्ट में बिंद्रा सर ने क्या कहा कि वो आधा घंटा मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं कल कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा। आप सबने सुने थे ये बात को। सो एक इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतना एक्सपीरियंस वकील होके भी, इतना हाई पेड वकील होके भी वो प्रैक्टिस कर रहा था बिंद्रा सर के साथ। और हमको ये चीजें जिंदगी भर चाहिए कि हमको सेल करना है एज एन IBC। सो हम उसके लिए कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमको पता है, बट जब बोलने जाते तो फंस जाते हैं। सो बोलने का प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, और वो चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं सीखो और सिखाओ वाला प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर आप सिर्फ सुनेंगे नहीं कि भाई मैं बोलते जाऊं ये सीखो वो सीखो, ऐसा नहीं। आपने जितना सीखा 0.1% सीखा, बस आप उनको डिलीवर कीजिए। एक अच्छे कम्युनिकेटर वो नहीं कि जिनको बहुत कुछ पता है। एक अच्छी कम्युनिकेटर वो है जिनको थोड़ा सा पता है बट वो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपने टीचर का एग्जाम्पल सुना होगा, जो हमारा GWR में तो बिंद्रा सर ने दिया है, कि एक टीचर वो नहीं कि जिनको सब कुछ पता है। ये टीचर वो है जो अच्छा से समझा पाता है, डिलीवर कर पाता है चीजों को, रेलिवेंट सवाल कर पाता है। वहां पे किडनी वाला सवाल भी दिया था उन्होंने, अंडा वाला सवाल भी दिया था, है ना, कि 6 अंडा है, फिर हमारे पास कितने किडनी है, 4 किडनी है। ऐसे एग्जाम्पल आप सबने अगर देखा होगा तो सुना होगा, सो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। सो हमारा कमियां हम तभी पता चलता है जब हम एग्जाम देते हैं। हम साल भर क्या पढ़े हैं उसका जो निचोड़ है वो एग्जाम हॉल में दिख जाता है हम सबको, राइट, कि हमने कितना सीखा है। तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन का फील्ड है, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कितने लोग यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत हो रहा है? प्लीज चैटबॉट पे यस लिखिएगा या फिर हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करने का राइट दूंगा। देखिए इम्प्लीमेंटेशन से ही हमारा रिजल्ट आएगा, राइट। ओके, मानस सर ने एक सजेशन दिया है, प्लीज इंट्रोड्यूस रिवॉर्ड्स फॉर आइडिया फॉर ईच मीटिंग सो दैट ही और शी शुड बी मोटिवेटेड। एब्सोल्युटली, अगर आप लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं एंड अगर वो सफल होते हैं देन यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड सर, एंड वी हैव नो हेजिटेशन टू इन ऑर्डर टू डू दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके लिए ही ये फील्ड है। हमने रिवॉर्ड आप अच्छे एक अचीव कीजिए कि भाई इस महीने मैंने 5 लाख का टारगेट लिया, अचीव कीजिए सर, हमारे CP की तरफ से हमको आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आप एक अच्छा आइडिया शेयर करते हैं, उस आइडिया को हम सबको सबके साथ शेयर करेंगे, और जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका भी जो है जब अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको भी हम रिवॉर्डेड करेंगे कि ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया गया इनके द्वारा। सो रॉय सर ने एक और दिया है, सक्सेस हैज 100 फादर बट डिफीट इज एन ऑर्फन। यस, एब्सोल्युटली सर। देखिए ये इसीलिए सर मैं बोलता हूँ कि इनकी जो तजुर्बा है ना, ये हमारे बहुत काम की है। इनकी एक्सपीरियंस क्या मतलब क्या चीज निकाल के आ रहे हैं यहाँ से। What successful people does become a story, but our success should be raised as CP level. Absolutely sir. हम लोग उसको रेज करेंगे एंड हम लोग सिर्फ CP लेवल पे नहीं, हेड ऑफिस हर एक प्लेटफॉर्म पे हम पहुंचेंगे। बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट हमको आप सबकी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी आर each one of member of our this meeting is a branch of our success. एक एक ब्रांच है, आप लोग एक ट्री का, अगर आप लोग नहीं है तो वो ट्री कुछ भी नहीं है, वो खत्म है। सो हम लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा अपना जो है कंसर्न लिखिएगा
कि हम लोगों में से क्या डिजिटल मार्केटिंग में कोई कमी आ रहा है, या फिर क्या आपको कस्टमर मीट नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं एक स्टोरी बता रहा था आपको, हमारे सुरजीत जाना सर का। वो एक जॉब करता है, उन्होंने एडवांस 5000 रुपीज लेके मुझे बोला कि सर मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये आप जो रिस्क लेने में डर रहे हैं ना कल सर, देखिए उन्होंने एडवांस 5000 रुपये लेके उन्होंने मुझे दिया, बोला कि सर मैं एडवांस अपना सैलरी लिया हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ और आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप अच्छा से डीएमटी कर दीजिए, मैं काम करूंगा। और हर वक्त जैसे ही 5-4 लीड आते हैं मैं उनको देते रहता हूं, और वो तुरंत कॉल करता है। देखिए लीड अगर आप तुरंत कॉल नहीं करेंगे तो जितना भी अच्छा लीड मैं आपको दूं वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वो तुरंत कॉल कॉल करता है, हाथों हाथ वो जो है अपना जो है क्या बोलता है उसका फीडबैक देते हैं, उसका रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे कस्टमर मीट पे लाते हैं। कल सिर्फ मैं उनके ही लिए कस्टमर मीट किया था, सिर्फ एक आईबीसी के लिए। उन्होंने बोला कि मेरा 8 कस्टमर है, मैं बोला आप इनवाइट कर दीजिए। 8:30 बजे मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी भेजा था, आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं। 14 लोग जुड़े थे हमारे मीटिंग पे, 14 लोग अंत तक हमारे साथ रुके और अच्छा मीटिंग हुआ और एक अच्छा पाइपलाइन बना, होपफुली वो क्लोज हो जाएंगे। सो उन्होंने 5000 का डीएमटी लगाया था लास्ट महीने, उनके एक क्लोजर आया था, जॉब के साथ भी काम किए हुए एक क्लोजर आया, तो उनको 12-13 हजार रुपया उनको कमीशन मिला, उसमें से 8,000 फिर इस महीने उन्होंने लगा दिया। और मैं उनको लीड लगातार दे रहा हूँ, हर रोज दे रहा हूँ, और वो काम कर रहे हैं। और उन कस्टमर को मेरे साथ मीटिंग पे हर रोज या तो कॉल पे या मीटिंग पे बुला रहे हैं, और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। और आने वाले मतलब इस महीने के अंत तक उनकी जो ये 8,000 लगाया है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को एंश्योर करना चाहूंगा कम से कम वो 30,000 40,000 कमा लेंगे, और ये गारंटी है, क्योंकि वो लीड पे टाइम पे काम करता है और उन लीड्स को हमारे साथ एंगेज करा रहा है, मीटिंग करा रहा है। सो ये एक स्टोरी था जो उनको सफलता दे रहा है, और एक टाइम पे वो जॉब छोड़ के पूरा फुल टाइम काम भी करने लगेंगे। यहाँ पे प्लीज हेल्प इन गेटिंग लीड्स थ्रू डीएमटी। ऑफ कोर्स सर, रॉय सर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आपको कभी भी डीएमटी करना है प्लीज आप मुझे बताइए, अपना बजट दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेल क्वालिफाइड लीड ही आए और आपको अच्छा लीड मिले। और बस आपका मेरा एक ही ये कहना है कि हम जब लीड एक्वायर करते हैं ना, तो वहां पे लिखते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे। तो आप 24 घंटे के अंदर या तो मैसेज के थ्रू या तो किसी भी कॉल के थ्रू आप एक बार टच कीजिए। संजय सर ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पहली बार उन्होंने 500 रुपया लगाया है, अभी तक मैंने 6 लीड दिया है। सर आपको कल तक बाकी लीड मिल जाएंगे, करीबन आपका और 4-5 लीड आना बाकी है। सो आप भी कॉल कर रहे हैं, टाइम आपका बहुत बिजनेस है, उसको मैनेज करते हुए भी आप अनम्यूट कर सकते हैं संजय सर। हाँ, ओके ओके, जी आई एम सो फॉलोइंग अप। ओके ग्रेट सर। सो आपको अच्छा लग रहा है कि भाई लीड तो हमको मिल जाता है, हम बात कर पाते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है कि आपके बिजनेस भी है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, बट यस, स्टिल यू आर रनिंग बिहाइंड दैट। सो ये एक अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि हमने जो आईबीसी बनने का डिसीजन लिया है उसमें हम काम कर रहे हैं, राइट संजय सर? राइट राइट राइट। जी टाइम थैंक यू। निकाल रहा हूँ, ओके, जितना हो सक रहा है निकाल रहा हूँ सब। मैं बाकी लोगों से ऑलरेडी बाकी लोगों को सीखने के लिए बोलूंगे सर। देखिए हमारा संजय सर है, और रॉय सर है, हमारा मानस सर है, यही लोग आगे हैं, हम यंगस्टर पीछे रह गए हैं। हम लोग हम लोग पीछे रह गए, बाकी लोग ऐसा वीडियो पे बात आ नहीं सकते है। हैं प्लीज। देखिए इतना बिजनेस चलाते हैं संजय सर, आपका कितना बिजनेस आप थोड़ा सा बताइए हमारे बाकी लोगों को। मेरा मेनली यूनिफॉर्म का बिजनेस है, हॉस्पिटल यूनिफॉर्म्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स, ओके एंड आई एम हैविंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ क्रीम्स आउटलेट, केक्स एंड पेस्ट्रीज। ग्रेट, आपने सुना? आप सबने सुना, उसके बाद भी वो लीड एक्वायर ये करते और आउटलेट कॉल में करते बैठा हैं। हूँ। सो अभी सर आउटलेट में ही बैठा हूँ। दिस इज माय देखिए आउटलेट, से दिस इज द ओके आउटलेट। दैट्स ग्रेट। आप देख पा रहे हैं, ये एक इंस्पिरेशन है सर। और हम लोग के पास 24 घंटे होते हुए भी कोई बिजनेस नहीं है। फिर भी हमारे पास लीड एक्वायर करने का टाइम नहीं है, कॉल करने का टाइम नहीं है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर ग्रोथ सर, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर सक्सेस?
See, these are the people who spent their 50 years, 60 years, and they enjoyed their life, and now still they are running. They are trying to make something new. They are acquiring new knowledge. और हम लोग थक गए हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग बुरे हो गए। हम लोग ये एक्चुअली मेरे लिए लाइफ बिगिंस एट 50 हुआ है। सी सर। बहुत बढ़िया सर। सर हम लोगों का एनर्जी कहाँ गया? सुब्रजीत सर, क्या हमको इनसे सीखने की जरूरत नहीं है? हमारा लाइफ कब से बिगिन है राजेश सर? सो डेफिनेटली सर, हम लोगों को इनसे, ये जो हमारे ना एक तरीके से दे आर द रूफ, they are shading us, and they are helping us to experience that what kind of thought process we must have, कैसा हमारा सोच होना चाहिए। हम इस टाइम पे तो रिटायर्ड होके कहीं बैठ जाएंगे अगर ऐसे ही हालत रहा तो। है ना? अचिंत्य सर क्या बोलते हैं? नौकरी अगर होगा तो रिटायरमेंट एज तो और कुछ दिन में ही हो जाता, बट सिंस इट इज अ बिजनेस, रिटायरमेंट का बाद भी चला सकेंगे। एब्सोल्युटली सर, एंड आई वांट एवरीवन टू बिकम बिजनेसमैन। हमारे साथ मनोज सर है। मनोज सर, ही इज रनिंग ए बिजनेस। सो हमारे पास इतने इतने दिग्गज लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं एक मीटिंग पे आके। सो मेरा एक ही मानना, एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर हम में कोई कमी है देन प्लीज पॉइंट आउट अस। इफ नहीं, देन जो आपको सक्सेस कर सकते हैं उसके पीछे भागिए, उसके लिए आप शेयर कीजिए थॉट प्रोसेस। जैसे हमारे जो मॉर्निंग का सेशन चलता है सीखो और सिखाओ में, वहां पे क्या होता है कि जो हम मुझे आईबीसी जो सजेस्ट करता है उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कल तक जिन लोगों को एक कॉल पे बात करने में हिचकिचाहट आ रहे थे, आज वो बहुत सारे लोगों के सामने जूम पे आके प्रेजेंटेशन दे के बात कर पा रहे हैं एक ट्रेनर की तरह। सो ये पोटेंशियल आपके अंदर भी है। वी एवरीवन हैव सम यूनिक क्वालिटीज, एंड उन यूनिक क्वालिटीज को हमको ट्रिगर करना है और उसको बाहर निकालना है। डर की तो कोई बात ही नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो डरता है लोगों के साथ बात करने में? आप अगर डर रहे हैं तो वो भगाना पड़ेगा। बिंद्रा सर ने क्या बोला? पब्लिक स्पीकिंग बिल्डिंग से ऊपर से कूदने जैसा डर है। सो हमको ये डर भगाना है। अब ये डर तो हम एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं भगा सकते, हमको प्रैक्टिस में भगाना पड़ेगा। जहां पे कस्टमर नहीं है, सिर्फ अपने बंदे हो, जहां पे जितना भी गलती करना है हम कर सकते हैं। बट हम जैसे क्या है कि अगर आपको गलती करना है तो रिंग के बाहर करे, बॉक्सिंग रिंग के बाहर करे। बॉक्सिंग रिंग पे जाके गलती नहीं करना है हमको। वो करते तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई सेल नहीं बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारा टाइम एनर्जी सब मनी वेस्ट हो रहा है। सो हमको वो नहीं करना है। सो मुझे प्लीज आप लोगों का सजेशन चाहिए। जैसे रॉय सर ने सजेस्ट किया हमारा नया आईबीसी को गाइड करने के लिए, हम वो कर देंगे। उन्होंने सजेस्ट किया कि टीम स्पिरिट है, वो हम करेंगे। और क्या सजेशन आप करना चाहेंगे प्लीज आप बताइए, हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप जो बोलेंगे। I want to suggest something. Okay, great sir, please go ahead. Actually, the NIHT training is held in Delhi. Yes. There are a lot of people who are unable to attend. Yes, I agree, including sir. myself. Yes, yes. It is because of my medical problem. Mm-hmm. But if something can be arranged in Calcutta, Mm-hmm. then we can get all the IBCs of in and around Calcutta to attend that without failing. Okay. Your point is noted, sir. I would like to tell you, Harsh Arora sir, zonal head, zonal training head. He is sitting frequently in our CP office, and he is much more experienced. From the very beginning of Bara business, I have been working with him, and today whatever I am expressing here, given by him, sir. He is the jam, and he is always available in our CP office. आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए, बोलिए कि हम किस टाइम पे आप लोग अवेलेबल हो सकता है, उस टाइम पे आपकी NHAT ट्रेनिंग हम करा देंगे हमारे CP ऑफिस के अंदर। We promise it, sir. ठीक है, no problem. So राजू सर, प्लीज नोट दिस पॉइंट कि हमारा NHAT फिजिकल होना चाहिए
कि बेसिक आइडिया मिल जाए हमारे आईबीसीस को। जो न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग हमारा हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो हम सीपी ऑफिस में अरेंज करें, ताकि हमारा जो है हर सर एकदम शुरू से क्या क्या चीजें सीखना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे चीजें डिलीवर करेंगे। सो पॉइंट नोटेड सर, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। एनी मोर सजेशन? राजेश सर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? आप कंसिस्टेंटली हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आ रहा है राजेश सर? मेरा तो सर रेजू सर, मेरा तो लीड की प्रॉब्लम है। लीड की प्रॉब्लम है, ओके। सो अभी आप कॉन्फिडेंट है बात करने के लिए पूरी तरीके से? यस, कॉन्फिडेंट हूँ, जो मीटिंग भी करता हूँ कस्टमर से खुद से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप सर और क्यों ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको हम मैं सीपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कुछ लीड जनरेट करके आपको दे देंगे, और उन लीड के ऊपर आप प्रॉपर काम करके प्रॉपर रिपोर्ट बनाइएगा, और जो है कस्टमर मीट आप खुद ले लीजिए, जहां पे हम एज अ सपोर्टिव टीम आपके साथ रहेंगे और आपकी क्लोजर कराएंगे सर। सो आपकी ठीक है। चैलेंज है लीड की, राइट? सो हम राजू सर प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, हम मानस सर से बात करके थोड़ा सा लीड के अरेंजमेंट करेंगे, अगर आपकी बजट के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लीड की तो। सो बट कंडीशन इज सर कि आप उस लीड के ऊपर टाइमली काम कीजिएगा, ठीक है? ताकि उससे आप आगे का पैसा बना पाके एक वर्किंग कैपिटल बना पाए, और उसको आप इंप्लीमेंट कर, उसको यूज करके आगे का बिजनेस ड्राइव कर पाए। सो थैंक यू सो मच राजेश सर, आपकी चैलेंज शेयर करने के लिए। हमारे से कोई सपोर्ट की कमी मिल रहा है आपको? सपोर्ट तो अच्छा मिल रहा है, मैं ही अटेंड नहीं होता ज्यादातर। नो प्रॉब्लम सर, बट जैसे बोलते हैं ना बिंद्रा सर की, अगर आपने 20 साल पहले आम की पेड़ नहीं लगाया, सो रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं, आज लगा लीजिए, नहीं तो फिर 20 साल बाद रिग्रेट करेंगे, राइट? तो आज हम लगा लेते हैं, जो गया सो गया, पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट टेक इट बैक। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी नया शुरुआत कर सकते हैं, राइट? थैंक यू राजेश सर फॉर शेयरिंग योर थॉट। सो सुरभजीत सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? प्लीज कुछ शेयर कीजिए। देखिए, वी ऑल आर इक्विवेलेंट हेयर, आपकी हर एक प्रॉब्लम का रिस्पेक्ट किए जाएंगे। हाँ सर, जैसे कि सर मैं मतलब जैसे कि लर्निंग भी लेता हूँ, ट्रेनिंग भी लेता हूँ, तो मतलब जैसे कि कस्टमर के साथ बात करना होता है, कैसे कंसल्टिंग करना होता है, बिजनेस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, ये सब मुझे आता है। मगर क्या होता है कि हम जब कॉलिंग करते हैं ना, तब तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, ठीक से मतलब ठीक समय में ठीक बात नहीं कर पाती, या ठीक समय में ठीक क्वेश्चन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाता है। सर ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पब्लिक स्पीकर के अंदर डर होता है, चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो, लेकिन वो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। और हाँ वो जी सर। कैसे हासिल करता है, उसका एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले पब्लिक के सामने बोलना आना पड़ेगा। आप जब हाँ आ जाएंगे, आपने देखे होंगे बहुत सारे टाइम, बहुत सारे रियलिटी शो के अंदर कुछ पेरेंट अपने बच्चों को कुछ नहीं आता, बट फिर भी स्टेज में जाके खड़ा कर देते हैं, हालांकि हाँ उनको जी ना सिंगिंग आता ना डांसिंग आता है। वो क्या है कि भाई भले ही उनको नहीं आता, बट एक डर जो है ना, स्टेज फियर हाँ का डर जो है मरने का डर जैसा है, उससे भी बड़ा है। सो वो डर उनका दूर हो जाता है, और ये डर जब आता है तो हमारे ब्रेन के अंदर, आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता होगा, एड्रेनलिन जो ग्लैंड है हमारा किडनी के ऊपर, वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है, और पसीना निकालने लगता है, और दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ जी डर सर, ही है जो हमारा ब्लॉक कर देते हैं, डर के टाइम पे कोई दिमाग सही से काम नहीं करता, यू आर और राइट सर। इसके कारण सर हमारा 100% एफिशिएंसी हम शो नहीं कर पाते कस्टमर के साथ। सो सर ये आपको भगाना है, तो अब एक काम कीजिए, सुबह का जो हमारा सेशन होता है 11 हाँ बजे से, अच्छा अच्छा। देखिए हम लोग एक रीटी में सेशन हो रहा है, हाँ बट उसके साथ साथ हमने सुबह का फिर भी 11 बजे सेशन रखा है। क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। रीटीमेस के सेशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का जो कंटेंट है वो बताया जाता है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है, हाँ उसके अंदर जो कंटेंट है वो बताया जाता है। हालांकि वहां पे सिखाया नहीं जाता, आपको सेल्फ पिच दिया जाता है हाँ कि हाँ भाई आप अगर कोई कस्टमर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपको पिच करना है, तो क्या क्या एलिमेंट वहां पे है जो आप पिच करेंगे, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 11 बजे हो रहा है यहाँ पे, मैं ये मानता हूँ, और ये प्रोजेक्ट इसलिए रखा गया है कि लोगों को, जो लोग लर्निंग नहीं कर रहा है, वो एटलीस्ट मीटिंग पे आए और देखे। बट जिनको, जिनके अंदर से, बोलता है ना कि आप कोई भी इंसान को बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकते, बाहर का मोटिवेशन जो है थोड़ा टाइम तक लास्ट करेंगे, फिर वो
खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर से मोटिवेट है आप, सो जो रिटीमेस के सेशन में जो दे रहे हैं वो सारे के सारे चीजें ऑलरेडी आपके पास कोर्सेज दिया गया है। जी सर। और मैं क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक दिन आपके हिसाब से आप चूज कर लीजिए कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आप स्टडी करेंगे, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का जो सीखा है अपने कंटेंट वो डिलीवर करेंगे। और आपको पता है जो इंसान सिखाता है ना वो सबसे ज्यादा वही सीखता है। हाँ जी सर, यू आर राइट। तो अगर आप सिखाएंगे तो आपका पहला डर भाग जाएंगे और सबसे ज्यादा आप सीखेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे रिटीमेस का सेशन अटेंड किया, आज अगर आप मैं पूछूं कि आप मुझे जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बारे में कुछ एलिमेंट बताइए कि वहां पे सिखाया क्या जाता है, तो शायद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिखाया नहीं, सिर्फ सुना है। हाँ सर, मैंने क्योंकि मैंने मतलब वर्किंग कैपिटल का कोर्स मैंने मतलब पूरा कंप्लीट किया था 2-3 महीने पहले। मतलब वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मतलब वर्किंग कैपिटल में इतना नॉलेज आ गया, क्या मतलब हमारे कोर्स में कुछ तो कमी नहीं है एकदम। हमारे मतलब कोर्स हमारे एकदम। बड़ा एकदम बड़े, मतलब तो उसका तो सर कोई देखिए, आपका कंपटीशन नहीं। नॉलेज बढ़ा जब आपने कोर्सेज को कंज्यूम किया। क्या आपको अगर सिर्फ जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो देख के आपका नॉलेज बढ़ता? नहीं सर, नहीं सर, अधूरा अधूरा ज्ञान रह जाता। एकदम। और अधूरा ज्ञान बिंद्रा सर बोलते हैं भयंकर होता है। आपको डुबा देंगे। हाँ जी सो सर। मैं ये आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस सेशन पे आइए, मॉर्निंग सेशन पे आके अपना जो नॉलेज है, जो भी आप सीखे हैं, चाहे आप एक स्टोरी ही बोलना चाहे, अपना बनाया हुआ स्टोरी वो सुनाइए, जिससे सबसे पहले क्या होगा, आपका डर भगेंगे। और जब डर भगेंगे तो आपका जो है बाकी के चीजें आपको कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। कॉन्फिडेंट आएंगे तो जो चीजें आप बोलने की सोच रहे थे वो टाइमली आपका रिकॉल भी कर पाएंगे, और आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेंगे। एक आईबीसी तभी सफल होगा, आज केवल लखनऊ, हितेश यादव, भूपेंद्र साहू, ये सारे सफल इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक फिगर बन गया आज की डेट पे। हाँ जी सर। आज की डेट पे अगर बिंद्रा सर के नाम बोलता हूं तो आपके ब्रेन में उनकी उनकी ब्रांड इमेज आ जाएंगे। अगर आज मैं अश्विनी दाने का नाम बताऊंगा तो आप उनकी 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 एक ब्रांड वैल्यू आ जाएंगे आपके सामने। बट आपके नाम अगर मैं कोई सुनेगा तो क्या इमेज आएगा? कुछ नहीं आएगा। सो हमको बनाना है सर। हाँ। सो हमको एक पब्लिक फिगर बनना है, क्योंकि वी आर डीलिंग बेसिकली विद पब्लिक। हमारा कोई जो है प्रोडक्ट नहीं है, मतलब विजिबल प्रोडक्ट नहीं, मिस्टर इंडिया जैसा है हमारा प्रोडक्ट, दिखता नहीं है। सो मिस्टर इंडिया प्रोडक्ट के सामने हम विजिबल होते हैं, हमको देख के लोग आते हैं, बिंद्रा सर को देख के लोग आते हैं। सो हमको दिखाना है कि हमारा इन्फ्लुएंस कितना है मार्केट के अंदर, हमने कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जब आप मीटिंग करेंगे, वही मीटिंग आपका यूट्यूब चैनल में शेयर होंगे। कोई कस्टमर आपका आता है और बोलता है कि आपने कुछ काम किया है तो उसका मुझे दिखाइए, तो आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिखा पाएंगे, देखिए सर मैंने इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इन पर्टिकुलर कस्टमर का। आप अपना फेसबुक पेज बनाइए, वहां पे डालिए। ये आपका एक ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन होता है, ओवर फोन या तो फिर जूम पे होता है। और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको इसका इंपॉर्टेंस पता है कि भाई अगर ऑनलाइन आप प्रेजेंस नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है, देन जो कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बोलेगा भाई तुम तो दिखती नहीं हो कहाँ कहीं पे। मैं कैसे टास्क तुम्हारे हाथ पूरा में है। पैसे दे दूं, है ना? जैसे कि सर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, मतलब उसमें वीडियो भी डाला था, उसमें मतलब शॉर्ट वीडियो डाला था, क्योंकि लॉन्ग वीडियो करने के लिए थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, तो शॉर्ट वीडियो कुछ डाले थे, मगर कंसिस्टेंटली कर नहीं पाए थे कुछ। शायद 1 महीने पहले मतलब 5-6 वीडियो मतलब शॉर्ट्स वीडियो डाले थे। और सर ओके। मैंने एक सोचा कि जैसे कि मतलब एक कस्टमर के पहले कॉल में पूरा बात कर देंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं शो करते। तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे कि कोई लीड आता है तो उसको हम कॉल करके उसका मतलब प्रोफाइलिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम हम सुन लेंगे, उसके बाद थोड़ा स्टडी करके उसके बाद उसके साथ जूम कॉल में मतलब 1-to-1 ऐसे कंसल्टिंग करके आमने सामने, तो क्या होगा उसके साथ मतलब उसको भी ट्रस्ट मतलब आएगा, और जो कोई प्रॉब्लम हम एब्सोल्युटली। आइडेंटिफाई। एक हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे थे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रॉय सर आपकी मैसेज में थोड़ी देर में देखता हूँ, वो शेयर करना चाहूंगा कि हमने ना अभी हमारा जो प्रैक्टिस चल रहा है कि जैसे ही कस्टमर को हम फोन लगाते हैं, सबसे पहले हम उनकी उनकी उनसे हाय हेलो करके उनसे हम ये कॉल देते हैं कि सर क्या हम जूम पे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, जैसे कि क्या मैं सोचा हम कि जूम पे, हाँ, एक गूगल फॉर्म भेजेंगे उसको, वो फिलअप यस, कर देगा। हाँ,
उसके बाद कोई प्रोडक्ट बोलेंगे तो उसको एक प्रोडक्ट का मतलब जो यूट्यूब चैनल नहीं नहीं सर, ये मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, कस्टमर हर बार आपको टाइम नहीं देंगे, हो सकता है कि इससे आपका बिजनेस डिले हो जाएंगे। अच्छा अच्छा आपका बिजनेस डिले हो जाएंगे, कस्टमर इंटरेस्टेड होके ही आपके पास आते हैं। उनको और डिले नहीं कराना, जितना जल्दी आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन देने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोल रहे थे कि आपके कंटेंट की कमी है, कि आप छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए टेंशन। आप क्या कीजिएगा, जूम पे या गूगल मीट पे ओके आप उनको तुरंत कॉल करके जो आप जो प्रोबिंग करेंगे, आप जो प्रोबिंग आप उनको फोन पे करेंगे, वही प्रोबिंग अगर हम जूम पे बैठ के करेंगे तो सबसे बेस्ट है। उसमें ट्रैश फैक्टर हट जाएगा। कस्टमर बोलने से पहले अगर आपने उनको जूम का जो है इनविटेशन दे दिया कि सर क्या हम जूम पे बात कर सकते हैं या फिर गूगल मीट पे बात कर सकते हैं, तो ट्रैश फैक्टर पहले उनका दूर हो जाएगा कि भाई सामने से ही बंदा मुझे जूम पे बात करना चाहता है, हट जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, जब आप बात करेंगे, उस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, वो आपका एक कंटेंट बनेगा, आपका आपके कस्टमर के लिए एक टेस्टिमनी बनेगा। वो आप यूट्यूब में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे। उसके साथ और क्या होगा कि आपकी जो सामने आमने सामने देख के जो बात करने का जो तरीका है वो आपका डेवलप होगा। फोन पे बात करना एक अलग होता है, वहां पे लोग विजुअलाइज थोड़ा कम कर पाते हैं, लेकिन सामने जब बैठ के बात करेंगे जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें विजुअलाइज ज्यादा करेगा। बहुत सारा जो है प्लस पॉइंट है इसके अंदर। सो आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि जूम पे लेके हम लोग जब भी बात करते हैं कस्टमर के साथ, हम दो मॉडल अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से हमारे आईबीसी का जो बिजनेस आता है, हम दो मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। उस दिन मैंने शेयर किया था, संजय सर भी थे, स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल। स्पिन और बैंड, ये दोनों मॉडल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। हाउ टू सेल टू कोर्स में है। यस, स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल। मैं तब तक रॉय सर का मैसेज देख लेता हूँ। Okay, Roy sir, you can leave, and thank you so much for participating and sharing your thoughts. I will call back to you later on. Thank you so much. So, ये जो स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल है, इसके जरिए हमको क्या पता चलता है? हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते किस कस्टमर को हम टाइम दे, किस कस्टमर को टाइम ना दे, किस कस्टमर का नीड है, किस कस्टमर का नीड नहीं है, ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। और ये जो हम बोल रहे कि पहला कॉल में ही हम कस्टमर के साथ इस तरीके से बात करेंगे, और वो भी इफेक्टिवली 10 से 15 मिनट के अंदर, और वो कस्टमर आपको पैसे देके जाएंगे। मैं बताता हूं कि आपको ध्यान में क्या रखना है। स्पिन मॉडल का जो एस है, आप लिख लीजिएगा, एस फॉर सिचुएशन। एस फॉर सिचुएशन, हमको कस्टमर का सिचुएशन पता करना है कि कस्टमर किस सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है या बहुत कम प्रॉब्लम में है, उनका सिचुएशन क्या है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन को हम फाइंड आउट करेंगे। हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा सिचुएशन के ऊपर कि सर अभी आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, पहले हम वो पता करेंगे। जो जिस सिचुएशन में वो है, उस सिचुएशन में उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो बिजनेस करे तो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो जॉब करे तो जॉब में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब हमने उनकी प्रॉब्लम पता कर लिया, इसके बाद हम सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं पता है सुरजीत सर? जैसे प्रॉब्लम पता कर लिया, हमने प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा गलती है, हमको जंप नहीं करना है प्रोडक्ट के ऊपर। हमको क्या करना है कि जो प्रॉब्लम उनका हो रहा है, जो स्पिन मॉडल का जो आई है ना, आई यानी इम्प्लीकेशन, उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान कितना है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान कितना है। आप मान लीजिए कि आपको छोटा सा हल्का सा बुखार है, आपका जो है आप थोड़ा सा अनस्टेबल रहेंगे, जो बुखार आने से होता है, बट उस प्रॉब्लम का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं कि उसके लिए आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। बट आपको एक तेज बुखार आ गया है तो आपको मैंडेटरी मेडिसिन लाना ही लाना पड़ेगा, यानी आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अब बुखार से आपका उतना लॉस नहीं, या आपके ये जो जुकाम से आपका उतना लॉस नहीं हो रहा है बॉडी का, सो प्रॉब्लम तो है बट आपका नुकसान कम हो रहा है। ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से हम जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान को हम उनको दिखाएंगे। हम पूछेंगे कि सर आपका अगर सेल नहीं हो रहा है
तो ये जो अभी तक आप सेल का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इससे कितना नुकसान हुआ अभी तक आपका, अब वो पूछेंगे। उसके बाद फिर होंगे, फिर क्या पूछेंगे, वो बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा बहुत नुकसान हो रहा है। फिर सर अगर ये प्रॉब्लम आपका और 1 साल या 6 महीना रहा तो और कितना नुकसान हो सकता है, तो वो क्या बोलेगा, सर बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम से मिलने वाला नुकसान मिल गया, अब आपको ये पता करना है कि इस नुकसान का सॉल्यूशन वो चाहता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है कि नहीं। तो सर आप उनको पता करना है कि सर आपका नीड पता करना है, नीड। आप स्पिन का आता है नीड, अब नीड पता करना है, क्या करना है कि सर इस प्रॉब्लम में जो आप सफर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन कब तक चाहिए। नीड मतलब जो है ये कब तक चाहिए आपको, यानी जो प्रॉब्लम आपका है इससे हमको क्या पता चलेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन अभी अभी चाहिए, या नीड अभी है या बाद में है, जिससे आपको नीड भी पता चलेगा और टाइमलाइन भी पता चलेगा कि भाई वो अभी ले रहा है कि बाद में लेगा। तो आपको नीड पता हो गया कि सर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, वो बोलेगा हाँ चाहते हैं। सर कब तक चाहते हैं, इसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड है, क्या 1 साल बाद या फिर अभी। अगर वो प्रिपेयर्ड है, अब आपका सवाल क्या आएंगे, नीड पता चल गया, सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने कोई बजट फिक्स किया है, कोई बजट फिक्स किया है कि आप इस सवाल का क्या बजटिंग रखेंगे। मैं आपको इस प्रॉब्लम का जो है ना सॉल्यूशन, मैं आपको 1000 रुपया में आपको 40% सॉल्यूशन दे सकता हूं, मैं आपको 5000 में आपको 60% सॉल्यूशन दे सकता हूं, आपको 36 में आपको 100% सॉल्यूशन दे सकता हूं। सो आप क्या चाहते हैं कि आपको 30% सॉल्यूशन मिले, 50% मिले या 100% मिले, आप बजट के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। अब वो क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पास, अब आपको पता चलेगा कि आपको प्रोडक्ट क्या देना है, हाथों हाथ हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, 1000 का प्रोडक्ट आप दे सकते हैं या फिर आप 1 लाख का प्रोडक्ट दे सकते हैं, या आपके हाथ में है। आप क्या करेंगे, जैसे उनकी प्रॉब्लम का वो सामने से बोलेंगे कि सर मैं तो अभी फिलहाल 100% सोल्यूशन के लिए रेडी नहीं हूं। अब मान लीजिए सेल का भी प्रॉब्लम है, मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, अब 999 में आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, एक 30% यानी 20% सोल्यूशन दे सकते हैं सिर्फ सेल का, सेल का वो सोल्यूशन ले लेंगे, आप सारे सोल्यूशन तो दे नहीं पाएंगे। तो आपको बताना है कि सर मैं आपको चाहता हूं कि आपकी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, यानी सेल्स का, मार्केटिंग का, वर्किंग कैपिटल का, सारे। और इसके लिए अगर आप चाहे तो मैं आपको बजटिंग का एक रेंज देता हूं, मान लीजिए कि आप 1000 के अंदर करेंगे तो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्व होगा, 5000 के अंदर करेंगे, यानी मैं अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूं, या तो बिजनेस ब्रह्मस्त्रों बेचूंगा, या फिर मैं उनको जो है 999 बेचूंगा 1 GWR, या फिर मैं क्या बेचूंगा उनको, हमारा जो 7 स्टार आया है 7 स्टार बेचूंगा, या फिर मैं उनको BCP बेचूंगा, या फिर अगर कस्टमर की नीड है कि वो अर्निंग लर्निंग दोनों करना चाहते हैं तो मैं IBC बेचूंगा। ये आपके हाथ में है और ये निकालना आपको है। सो आप क्या करेंगे, बजट करेंगे उनकी कि सर आप अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या बजटिंग किया है। सो वो बोलेगा फिलहाल तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं जो है मेरा बजट, एस्टिमेटेड बजट जो होगा वो 5000 या 10,000 होगा, जो भी आपको बताते हैं कस्टमर, अपने बजट पता कर लिया। स्पिन का हमने, स्पिन मॉडल में सिचुएशन, प्रॉब्लम, उसके बाद उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान, फिर उनका नीड हमने पता कर लिया। अब आएंगे बैंड मॉडल पे, बजट, बैंड का बी बजट, बजट पता कर लिया। अब फिर हम उनको काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि सर आपकी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जो आपको बजट जो आप एक्सपेंस जो लगाएंगे, यानी जो फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या उसके डिसीजन आप लेते हैं या फिर कोई और लेगा, यानी अथॉरिटी उनके पास है कि नहीं। अब वो बोल सकते हैं कि मेरा पेरेंट लेंगे या मेरा पार्टनर लेंगे या मेरा वाइफ लेंगे, मेरा भाई लेंगे, कोई भी हो सकता है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो फाइनेंशियल डिसीजन लेगा कौन। सो आपने अथॉरिटी पता कर लिया, उसके बाद एंड जो बैंड का एंड मॉडल है, उसका बाद वो नीड ही है जो स्पिन मॉडल में हमने पहले कर लिया। अब टाइम जो है, टाइमलाइन, टी फॉर टाइमलाइन, कि अब वो कस्टमर हमारा कब तक वो जो है सॉल्यूशन लेना चाहता है। अब अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं 1-2 दिन के अंदर ले लूंगा, तो आपको पता चल गया कि भाई आपको किसको फॉलो करना है, नहीं करना है। अगर कोई बोल दिया कि मैं अभी इसका डिसीजन नहीं ले पाऊंगा और मुझे टाइम लगेंगे, तो आपके पास एक लीड का फिल्टर्ड एक आ जाएंगे, एक लिस्ट आ जाएंगे कि भाई आप किसके ऊपर फोकस करेंगे
और कौन सा कस्टमर लेने वाला है, कौन सा नहीं लेने वाला है, अपने बजट, ऑथोरिटी, टाइमलाइन, नीड, उससे होने वाला नुकसान, सब कुछ पता कर लिया। अब क्या बच गया है सर? आप पैसा वो पे करने वाले के लिए कौन सा कस्टमर पे करेगा नहीं करेगा, आप उसी टाइम पे आप डिफाइन कर पाएंगे। आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना है। मंथ एंड पे आपका कितना क्लोजिंग आएगा आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर टाइम लेन देंगे, उसमें कुछ एरर परसेंटेज मान लेंगे, किसी का टाइम इधर उधर हो गया, बट वो जो होगा आपका जो कंसल्टिंग होगा वो जेन्युइन होगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोबिंग होगा सुरजीत सर, हमारा प्रोबिंग इस दो मॉडल के ऊपर होगा, स्पिन मॉडल और हमारा बैंट मॉडल। अब जो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज है, उन प्रोडक्ट नॉलेज को जितना हो सके सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि जो मोबाइल आप यूज करते हैं उस मोबाइल का पूरा कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है या फिर जो उसके अंदर जो आईसीयू है, आईसी है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो सारे चीजें बताने के बाद अगर मैं आपको मोबाइल देता तो शायद आप सोचते भी नहीं कि मैं मोबाइल खरीदूं। बट आपको क्या बताएगी कि यहाँ पे क्लिक कीजिए आपका बैक हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए आपका ओके हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन मॉडल है, ये आपका कैमरा है, ये आपका, इतना आसान कर दे, इतना कॉम्प्लेक्स है एक मशीन को, और आपने उसको खरीद के यूज कर रहे हैं। यानी इतना कॉम्प्लेक्स सा एक चीज को आसान तरीके से आपके सामने रखा गया है। जिन्होंने भी उसका स्क्रीन डिजाइन किया है, उसका जो वेबसाइट डिजाइन, उसका जो जो है सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया है, जो भी कोडिंग उन्होंने लगाया है, कहाँ पे बैक बटन देना है, कहाँ पे स्विच ऑफ बटन देना है, आसान तरीके से दे, इसलिए आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। ठीक उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट को आपको आसान से आसान भाषा में कस्टमर के सामने रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आईबीसी की बात करूं 1 मिनट के अंदर, सर आईबीसी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आपको अथॉरिटी मिलता है, हमारे सारे बिंद्रा सर और डॉक्टर बिंद्रा, विवेक बिंद्रा सर और उनके साथ जुड़ा हुआ जो 100 बिलियनियर्स टाइकून है, उनके बनाया हुआ कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलता है, और साथ में वही सारे कोर्सेज आपको रेफर करने का अथॉरिटी मिलता है, जिससे आप 3.33% का कमीशन आपको मिलता है। जब आप लोगों को रेफर करते हैं, वो खरीदते हैं, और खरीदने के बाद आपको कमीशन डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये काम आप कहीं से कभी भी कर सकते हैं। आप इस काम को करने के लिए जो कस्टमर चाहिए उसका सारे सोर्सेस हम बना देंगे, जहां से आपको बैठे बैठे कस्टमर मिलेंगे, आपके फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपके वेबसाइट से, और उन कस्टमर के साथ बातचीत करने के लिए हम आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे। आपका रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, आईबीसी मैनेजर, चैनल पार्टनर, इन सबका सपोर्ट हम दे देंगे, और साथ में आपको पर्सनल कोच भी दे देंगे। सो सर, ये हमारा आईबीसी मॉडल है, जिसमें आपको लर्निंग के लिए सारे कोर्सेज का एक्सेस और अर्निंग के लिए सारे कोर्सेज को सेल करने का अथॉरिटी। खत्म आईबीसी मॉडल। और कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अब ये समझाने के बाद कस्टमर अगर सवाल करते कि मुझे काम कैसे करना है, कॉलिंग मैं कैसे करूंगा, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करूंगा, आप धीरे धीरे बता देंगे कि उसके लिए हम आपका पूरा टीम जो है आपको कॉलिंग करने में सपोर्ट कर देंगे, आपके लिए वेबिनार कर देंगे, ये सारी चीजें आप बता देंगे, कस्टमर क्लोज हो जाएगा। सो एक पोर्शन है हमारा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना, जो कि आपको सिंपल तरीके से देना है। दूसरा पोर्शन है हम वो कस्टमर का नीड है कि नहीं, अभी है कि नहीं, कितना टाइम बाद है, वो सारे हम पता कर लेंगे। ये दो मॉडल के ऊपर आप काम करेंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज, सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन देना, और उनके कस्टमर के नीड, टाइमलाइन, होने वाला नुकसान सही से पता कर लिया, आपका सेल बनना तय है सर, कोई रोक नहीं सकता आपका सेल को। अब इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने एक कहानी सुना होगा पिकासो का, कि एक बुरी लेडी उनके पास जाते हैं और 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना के उनको दे देते हैं, और बोलते कि आप जाइए, इसका $10,000 मिलेंगे आपको। बुरी बोलते हैं, पूछते हैं पिकासो को कि आपने 30 सेकंड में एक ये बना दिया, एक पेंटिंग बना दिया, और बोलते कि इसका $10,000 मिलेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि आपने 30 सेकंड के अंदर बनाया हुआ पेंटिंग देखा, इस पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने के लिए मुझे तो 30 साल का मेहनत करना पड़ा, वो आपने नहीं देखा। सो हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा जो जितनी भी ट्रेनिंग होगा, वो सारे ट्रेनिंग को 30 सेकंड के अंदर वो पेंटिंग बनाने जैसा होगा, कि हम एक 15 मिनट, एक 10 मिनट की कॉल के अंदर कैसे अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए, प्रोडक्ट के नीड समझा पाए,
तभी जाके हमारा होगा। और ये आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, वो 30 सेकंड में ऐसी ही पेंटिंग नहीं बना पाएंगे अगर आप 30 साल मेहनत नहीं किया तो। सो हमको उसके ऊपर काम करना है, उसके लिए मैं आप सबका योगदान चाहता हूं। एंड यस, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा बिटुपन सर। सो आपका योगदान ये चाहिए कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए ट्रेनिंग पे, हम मॉक कॉल करेंगे। अगर एक स्टूडेंट है तो उनको कैसे क्वेश्चन करना है, जैसे मनोज सर ने यहाँ पे शेयर किया है कि हमारा जो अभी मॉक कॉल टेस्ट चल रहा है कि कस्टमर अगर स्टूडेंट कैटेगरी के तो उनको हम कैसे सवाल करेंगे, अगर कोई बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरर वाला है तो उनको क्या सवाल करेंगे, अगर कोई रिटेलर वाला है तो उनको क्या सवाल करेंगे, और अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनको क्या सवाल करेंगे। मतलब आमतौर पे कस्टमर की नीड हम कैसे पता करने के लिए क्या सवाल करेंगे, ये सारे सवालों का हम डिस्कस करते हैं, हर दिन चर्चा करते हैं। आप भी आइए मीटिंग पे, सीखिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, आप पहले सुनेंगे फिर आप बोलेंगे, हम सुनेंगे। और जब आप सुना पाएंगे हमको, तभी जाके हम मानेंगे कि आप सीखे हैं। अदरवाइज हमने आपको सिखाया तो है लेकिन आपने सीखा ही नहीं है, सो वो हमारा सिखाया हुआ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम पूरा दिन भर बोल रहे हैं और आप कुछ सीख नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक वर्ड भी सीख लिया है, हमको पता चल गया कि हाँ संजय सर ने ये स्पिन मॉडल सीख लिया है, आप मुझे कॉन्फिडेंट आ जाएगा संजय सर स्पिन मॉडल लगा के तो क्लोज कर ही देंगे, राइट। सो क्या आप लोग हमारे साथ इस चीजों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे, इन सारे चीजों को? क्या आप चाहते? ओके विटुवन सर, थैंक यू। सो अगर आप चाहते हैं देन प्लीज आप एक रिचुअलिस्टिक तरीके से, मैं गारंटी देता हूं 15 दिन अगर हम लोग ये प्रैक्टिस कर लिया, मॉक कॉल टेस्ट कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, हम लोग 2 महीने के लिए टेलीकॉलर को हायर करते हैं। मैंने बहुत सारे टेलीकॉलर का टीम मैनेज किया है जिनको मैंने खुद ट्रेन किया है। 2 महीने के लिए हायर करते हैं और 2 महीने में उनको प्रोबेशनरी पीरियड में हम लोग रखते हैं। आपको पता है कि कोई भी जॉब में प्रोबेशनरी पीरियड होता है 2 महीना 3 महीना, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। उन 2 महीने के अंदर हम उनको तैयार करके उनके द्वारा सेल निकालते हैं एक टेलीकॉलिंग टीम को। तो हमारे आईबीसी आज 6 से 7 महीना जुड़ने के बाद भी एक ब्रेक जीरो नहीं कर पाता है, सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम राइट डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद, पहला मकसद क्या है कि हमारा सेल बन जाए। और सेल बनने के लिए जो पहला एलिमेंट है वो सारे चीजें जो एलिमेंट्री, जैसे कि आपको एक वर्ड फॉर्म करने के लिए आपको अल्फाबेट की जरूरत है, अल्फाबेट सीखना जरूरी है। तो सेल भी करने के लिए सेल का एबीसीडी वो सीखना जरूरी है। उसके बाद हम आगे का नॉलेज लेंगे ना कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्या सिखाया जाता है, सीआरएम में क्या सिखाया जाता है, वो सारे हम बाद में सीखते रहेंगे। बट एटलीस्ट हमारा सेल वाला टेक्निक तो सीख जाए। एक दिन में हम मास्टरी तो नहीं कर पाएंगे सारे कोर्सेज के ऊपर, सेल बनते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चीजें आते रहेंगे। सो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, वहां पे हम सेल, कोई भी कस्टमर को क्लोज करने के लिए जो टेक्निक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे संजय सर ने बोला कि एक टेस्टिमनी, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कस्टमर के साथ बात किया, उसका रिकॉर्डिंग में आप लोगों को, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अभी अभी एक कस्टमर के साथ मैंने आईबीसी मॉडल के ऊपर बात किया, 25 मिनट का बात था जहां पे ऑब्जेक्शन वगैरह सारा हैंडलिंग था, 25 मिनट मेरा कॉल क्लोज हो गया था। सो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेंगे कि हम लोग कैसे क्लोजिंग आईबीसी को कैसे पिच करते हैं शॉर्ट टाइम पे। सो बिटुपन सर आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं प्लीज? सर सर सुन रहे सर? जी जी बताइए सर। सर मैंने एक पॉइंट को पकड़ा कि यहाँ पे 6 से 7 महीना मतलब काम करके भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते जी सर। इसका एक मतलब कारण है सर कि लीड की कमी होना, ठीक है, ओके लीड की कमी होना। Great. और बहुत सारे लोग डरता भी है सर कि जीएमटी करेंगे तो पैसा फंस जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उनके दिल में एक डर है सर कि कैसे होगा कि नहीं सर। जी पहला है सर लीड, सेकंड है सॉरी फास्ट है डर, उसके बाद लीड। सर पहले हम उसको डर को खत्म करना है सर, ठीक है। हम लोग एब्सोल्युटली क्या करते हैं सर, बहुत सारे आईबीसी है जो आईबीसी बना के मतलब अच्छे से गाइड नहीं करते हैं। मैंने पहले ही बोला था ये कि हमको गाइड भी करना है जी कि जितना भी हम तो सर एक्सपीरियंस है ना,
एक कौशिक सर, मैं हर जितना भी हम पुराना जो ब्रेक जीरो किया है फिर क्लोजिंग किया है, इसने मतलब इसके बस हजारों लीड है सर, जी 1000 2000 3000 लीड है सर। तो हम क्या कर सकते हैं, आईबीसी बनाने के बाद जो हमारा लीड्स है 2-3 महीना पुराना जो लीड्स है उनको ना नया नया आईबीसी को देना है सर। देने के बाद क्या उन लोगों को बोलना है सर, ये आप मतलब फन कॉल कीजिए, फन कॉल, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट अपना डर को भगाना है सर। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, बहुत बढ़िया। डर को भगाइए सर। उसके बाद आप डीएमटी कीजिए, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा, कॉन्फिडेंट होने के बाद वो क्लोज भी करेगा सर, जैसे मैंने किया। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच विटुपन सर, दिस इज वंडरफुल, आपने शेयर किया, बहुत अच्छा है। पुराना लीड जो शेयर करने का जो आपने थॉट दिया है बहुत अच्छा है। कौशिक सर आता हूँ, जो आप सबको मैं बता दूं विटुपन सर की कहानी, इनको ना बात करने में ये हकलाते थे, आज ये बात कर रहे हैं ना, आप देख पा रहे, हिंदी इनको बिल्कुल नहीं आता था, एकदम हिंदी का वर्ड भी उनको रो देते थे कॉल करने में। आज हमारे ब्रांच के अंदर, कलकत्ता ब्रांच के अंदर टॉप सेल वही कर रहे हैं विटुपन सर। इनको एक टाइम पे राजेश सर कस्टमर फोन करके ना इनको बोलते थे भाई तेरे को बात भी नहीं करना आता, रो देते थे। समझ में आ रहा है, आज वो टॉप सेल कर रहे हैं। उन्होंने उस चैलेंज को, वो स्ट्रगलिंग पीरियड को उन्होंने किया है। और साथ ही साथ एक ग्रेट क्वालिटी में बोलूं, ये जो आईबीसी बनाते हैं ना उनको इतना सपोर्ट देते हैं, इतना गाइड करते हैं कि जैसे उनका जो है ना अपना भाई है, अपना है, इतना गाइड करता है वो। जैसे उन्होंने शेयर किया पुराना लीड वो दे देते हैं, तो बहुत अच्छा ये एक क्वालिटी है। और मैं आपको एक ब्रांड बनने के लिए कुछ महान तो करना ही पड़ेगा कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। सो दैट इज ए क्वालिटी टू बी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच बिटू सर शेयर करने के लिए। और ये थॉट सबके लिए रेलेवेंट होगा कि आपके पास जो पुराना लीड है जो आप आईबीसी बनाते हैं उनको आप शेयर कीजिए, जिससे आपका ब्रांड वैल्यू बने रहे और वो जाके फिर आपके बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोल पाएंगे। और जो लीड की बात कहा है कि लीड एक्वायर करके हम डरते हैं, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कॉल करेंगे, या तो पहले डर जाते ये मना कर देगा, या फिर पहले सोच लेते ये सेल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अपना 100% दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। अपना 100% देके बैठे रहिए चुपचाप, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। बट आपको ये इंश्योर करना है कि मैंने 100% दे पाया। आप अपने कॉल को खुद रिकॉर्ड करके आप खुद सुनिए। मैं आज भी अपना कॉल रिकॉर्डिंग सुनता हूं। आज के डेट पे आप 3 साल पहले के बात सोचिए, बिंद्रा सर को लोग जानते भी नहीं थे उतना, लोग सिर्फ 5 मिलियन उनका सब्सक्राइबर था, एक ही प्रोडक्ट था यही। और जब उसी यही प्रोडक्ट के कुछ ही वीडियोस थे, 11 वीडियो में महीने में देते थे, तब से मैं काम कर रहा हूं। कितने बार मैंने अपना जो है कॉलिंग स्क्रिप्ट को मैंने कुछ चेंज किया है, बोलने का अंदाज चेंज किया है। लोगों को कितना प्रोडक्ट भी इतना हाई वैल्यू था, उस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह कुछ भी नहीं था कोर्सेस, तब भी हम लोग बिजनेस करते थे। तो आज क्यों दिक्कत आ रहा है? इसलिए दिक्कत आ रहा है कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। सो हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, लीड एक्वायर करेंगे और प्रॉपर कॉल करेंगे, निडर होके कॉल करेंगे और रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पे फंसेंगे बस वहां पे स्टॉप हो जाइए कि सर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैं दूंगा तो शायद बेटर नहीं दे पाऊंगा, हमारा एक्सपर्ट टीम के साथ आपका मीटिंग कराता हूं सर, वो आपको बेटर सोल्यूशन दे पाएंगे। कस्टमर खुश हो जाएगा कि भाई आप उनकी भले की सोच रहे हैं, हमारे साथ मीटिंग कराइए। फिर उस मीटिंग पे आप रहिए, देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% एक्सपर्ट हूँ, बट एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कस्टमर क्लोज हो जाए। और उससे जो आपको सीख मिलेगा उस सीख को आप ले लीजिए और आगे जाके फिर उसको नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कीजिए जहां पे आप इस तरीके के क्लाइंट के वहां पे फंसते हैं। और यही आपका एक थ्रेशोल्ड बनेगा। आपका एक्सपीरियंस ही आपका संपत्ति है, राइट? आपका एक्सपीरियंस आपका वेल्थ है, और वो वेल्थ आपको डे बाय डे इंक्रीज कराना है। यस, थैंक यू सर। कौशिक सर आप कुछ बोल रहे थे, कुछ शेयर करना चाहते थे, प्लीज। जी सर। सर ये करने से ना फायदा क्या होगा बता देता हूँ। विटुपन सर ने जैसे बताया है ना कि हम लोग डरते हैं नया लीड जब आता है कि क्या बात करूंगा, ब्लैंक आउट हो जाते हैं कम्प्लीटली। जैसे मजाक मस्ती में कॉल करना है, सर कैसे हो, क्या हो, एक टॉपिक तक, मतलब पहले तो लिखना है, एक टॉपिक तक जाओ, उसके बाद क्या होगा, लीड जाएगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले अभी अगर हम लोग लीड जनरेशन करेंगे तो होना इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन उससे जब हम लोग बात करेंगे ना तो दिल खोल के जब बात करने के लिए सीखेंगे। जैसे आज हम लोग बात करते हैं, आज बिट्टू बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, आज हम लोग ब्लैंक क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लोग खुल के बात करते हैं। एब्सोल्युटली। उधर को भगाना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच कौशिक सर, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। देखिए ये सारे एक्सपीरियंस आईबीसी जो हर महीने कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, जीरो नहीं जाता है। इन आईबीसी का बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि ये निडर होके कॉल करता है, डरते नहीं है, लीड एक्वायर करते हैं खुद। बिटुपन सर अपना डीएमटी खुद करते हैं, कौशिक सर अपना डीएमटी खुद करते हैं। आपको भी अपना डीएमटी खुद करना है, मैं सिखा दूंगा ना, मैं डीएमटी करता हूँ। मैंने अभिजीत सर को सिखाया है। आप हमारे अभिजीत सर जो हमारे टीएमसी मेंबर है, आरएससी अभी पहुंच रहे हैं, उनको भी मैंने सिखा दिया था। जब मैं गुवाहाटी में जब काम करता था, तभी मैंने उनको सिखा दिया था डीएमटी। सो आप लोग, अभी तो मैं आपकी ब्रांच में आ गया हूँ जब मैं आपकी ब्रांच में नहीं था तभी मैंने सिखाया था, अभी आपके ब्रांच में आ गया। प्लीज आप सीखिए मेरे से, टाइम लगाइए, मैं आपको सिखा दूंगा डीएमटी कैसे करना है। जब आप डीएमटी करेंगे उससे देखिए उससे क्या फायदा होगा, जैसे आपका लीड आता है तुरंत आप कॉल कर पाएंगे। और जब मैं डीएमटी करता हूं तो 5-6 लीड एक साथ आता है, तब मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि हर एक वक्त मैं वो मतलब मॉनिटर नहीं कर पाता कि अभी एक लीड आया मैं दे दूं हमारे घोषल सर को, वो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा और भी काम है, बहुत सारे बड़ा टीम है, मैनेज करना पड़ता है। जब आप खुद सीख जाएंगे तो आपको हर मिनट में आप चेक कर पाएंगे कि मेरा लीड आया कि नहीं, अगर आया है तो कॉल कर लेता हूँ। तो तुरंत जब कस्टमर जिस टाइम पे, आपको एक चीज मैं बता दूं, कस्टमर जिस टाइम पे रजिस्टर करता है यानी वो फ्री है, फेसबुक चला रहा है मतलब फ्री है, उसी टाइम पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे वो फ्री रहता है ना, उस टाइम पे बात करने से आपका काम बनता है, बहुत अच्छा बनता है। सो जो मैं आपका जब लीड देता हूं ना, तो वहां पे रजिस्टर्ड टाइम भी देता हूं, ताकि आपको पता चले कि कस्टमर किस टाइम पे ज्यादा फ्री रहता है, उस टाइम को भी आप ध्यान में रखते हुए कॉल कर सकते हैं। सो ये सारे चीजें हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली जिनको भी आज प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, हमने आज सुना कि किसी का लीड की प्रॉब्लम है, किसी को सपोर्ट की, मॉक कॉल की, तो सारे चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। बस आपका योगदान चाहिए, आप हमारे हर दिन मीटिंग पे आइए, एक्टिवली काम कीजिए, आपकी बिजनेस की गारंटी हम लेते हैं। हम जो रोड मैप आपको दे रहे हैं ना सर, ये रोड मैप ऐसे नहीं दे रहे क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल है, 3 साल का एक्सपीरियंस, कोविड जैसे पीरियड में भी मैं बहुत अच्छा खासा हम लोगों ने बिजनेस किया है इतने टफ सिचुएशन में। और वो सारे इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास, हमने कस्टमर को समझा है। पहले मैं फील्ड में काम करता था, एक एक दुकान में जाके एक एक बिजनेसमैन से बैठ के कंसल्टिंग करता था, आज से 3 साल पहले। हर एक गली में मैं घुमा, बिजनेसमैन की बर्निंग प्रॉब्लम समझा, वो कैसे सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझा, और उसी के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको नीड क्या है, और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सारे मीटिंग के अंदर। तो आज हमारा कैजुअल डिस्कशन था, यहाँ पे आप सबके साथ बातचीत करना था, अच्छा लगा। मानस सर ने कुछ अपना शेयर किया, संजय सर ने शेयर किया, रॉय सर ने शेयर किया, बाकी जो है मनोज सर ने, सुब्रजीत सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने समय दिया। आपका ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, 1 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी हो गया है। यस मानस सर प्लीज कुछ। ओके ओके, थैंक यू। सो हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को अगर सीखना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर घुसिए, जो भी सीखते हैं वो आके हमारे साथ बोलिए, हम अपने भाई हैं सब यहाँ पे, हमारे साथ बोलिए। जो भी होगा हम यहाँ पे जज नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग में कभी जज नहीं किया जाता है, कंपटीशन में जज किया जाता है। जब आप एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आप मान लीजिए कि अगर रनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां पे 2 अगर 3 लोग पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे हम जज करेंगे कि भाई ये इतना अच्छा दौरा, इतने बुरा दौरा। यहाँ पे कोई जजमेंटल नहीं है, जो भी आपको कहना है बस कहिए, ताकि डर भग जाए, आपके फ्लुएंसी बढ़ जाए, आपके बात करने का स्पीड बढ़ जाए, आपको सोच सोच के बात ना करना पड़े। आप जो कहना चाहते हैं स्पीडली कर पाए, कॉन्फिडेंटली कर पाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। देवाशीष सर थोड़ा सा लेट है, बट हाँ कॉन्फिडेंस आ जाए और आप एक ब्रांड बन पाए। और यही सारे बातें हम आपके यूट्यूब चैनल में डालेंगे, जिससे आपको फॉलोअर बनेंगे, आपको लोग मिलेंगे, कंटेंट अलग से। जैसे बिंद्रा सर क्या बोलते हैं, जब वो दौड़ते हैं पसीना में उनका कंटेंट निकलता है, सो हमारे पास भी कंटेंट है, जो भी बात करेंगे ना वो हमारा कंटेंट है। सो मीटिंग करेंगे, जो आप सिखाएंगे सीखेंगे वो कंटेंट है, उसको आप यूट्यूब में डालिए, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके डर भग जाएंगे, और फिर आप अच्छा खासा एक पब्लिक फिगर बन पाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, और आपका एक ब्रांड बनेगा, जिससे आप बहुत अच्छा बिजनेस ड्राइव कर लेंगे। निराश तो कभी नहीं होंगे, हर महीना आपके पास लक्ष्मी जी का दर्शन होगा ही होगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट
आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। उम्मीद रखता हूं कि ऐसे सेशन हम हर हफ्ते करें, हर हफ्ते आपकी फीडबैक ले, रिव्यू ले, और जो भी रोड ब्लॉक आएंगे वो ये करेंगे। जो भी चीजें आते हैं, जो भी चीजें हमारे सामने आएंगे, जो हम सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके कितना इंप्रूव हो रहे हैं वो भी हम एनालिसिस करेंगे। जब तक हम अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। रोशन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? रोशन सर प्लीज, आप ड्राइव कर रहे हैं। रेडर सर, जी सर ड्राइव कर रहे थे और रुक के बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारी मीटिंग होने वाली थी ना, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जी। लाइफ का कुछ सीरियस मैटर हो गया तो सर बोले जो मैं मेडिकल से फ्री हो लेता हूँ, एक दिन में हूँ या 2 दिन में हूँ। वैसे भी माइंड डिस्टर्ब है तो मेडिकल में बैठ के मैं डिस्कस अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। आप नेक्स्ट शेड्यूल बना के दे दीजिएगा, मैं मीटिंग कर लूंगा। ठीक है, हाँ, मैं इसीलिए लास्ट में इसीलिए मैं बोला हूँ आपको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, एक्चुअली इनका एक क्लाइंट के साथ मेरा 9 बजे मीटिंग था। सो अच्छा से ड्राइव कीजिएगा रोशन सर, सेफ जर्नी। 9 बजे मीटिंग था और कहीं ना कहीं वो क्लाइंट मेडिकल में ये हो गया है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए 9 बजे क्या 12 बजे भी अवेलेबल हूँ। राजू सर 24 घंटा लिख देते हैं कि 24 घंटा सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ, वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। भाई यूज कीजिए, जैसे वो डस्टबिन के वहां पे लिखा रहता ना, यूज अस, प्लीज यूज अस गाइस। हम लोग यूज कीजिए ना, हम यूज होना चाहते हैं। आपको जैसा यूज करना है कीजिए, हम आप ही के लिए। आप जब ग्रो करेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आपके मैनेजर बनने का, आपकी गाइड बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा से लर्निंग कीजिए, अच्छा से अर्निंग कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विश वेरी गुड लक फॉर द हैप्पी क्लोजिंग ऑन 14। 14 तारीख तक आप अच्छा क्लोजिंग कीजिए। लीड की कमी है, प्लीज मुझे अपना जो भी बजट अवेलेबल है 500 1000 मुझे दीजिए, मैं अच्छा से अच्छा लीड आपको दूंगा। उसमें कैसे कॉल करना है, अगर फंस रहे हैं मुझे कनेक्ट कीजिए, राजू सर को कनेक्ट कीजिए, हम लोग आपको उनसे निकालेंगे। यस देवाशीष सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ सर, मुझे भी डीएमटी करना है। ओके, एब्सोल्युटली, आप मुझे कॉल कीजिएगा। अगर मेरा नंबर नहीं है, राजू सर के नंबर है तो उनको कॉल कीजिए। आपका नंबर है मेरे पास, आपका नंबर है। ओके, आप मुझे कितना का बजट है आप मुझे बता दीजिएगा, आपका डीएमटी में चला दूंगा। ठीक है सर, हम आपको कॉल फोन करें एक बार। ठीक है, श्योर श्योर, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। ठीक है सर, मैं मतलब फिलहाल कुछ काम के लिए अभी मेरा एक फ्रेंड के घर आया डानकनी में, तो यहाँ से कल फिर हम मधुपुर में जाएंगे कृष्णनगर से, तो थोड़ा इसमें काम चल रहा है मेरा, तो कल आपको बताएंगे हम। श्योर श्योर, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, क्योंकि मंथ एंड पे अच्छा खासा क्लोजिंग होना जरूरी है, तब जाके ना अच्छा खुशी मिलता है। बोलते हैं ना कि जब हम कोई गेम जीतते हैं ना, उसका ट्रॉफी जब कांधे पे लेके रोड शो करते हैं ना, अच्छा मजा आता है। यहाँ पे एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। यस 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 राजू सर, आप क्यों पीछे रह गए? आप हाथ तो करा कीजिए ना। हाँ सर बोलिए। हाँ, देवाशीष सर का जो अभी मतलब जो टाइम चल रहा है, सिर्फ देवाशीष सर नहीं है, यहाँ पे संजय सर भी था, संजय सर को भी अभी जो जो काम होगा कोड रिवर्सल मिलेगा, मतलब डबल बेनिफिट। एक सेल्स आएगा तो कोड रिवर्सल भी मिलेगा, उसके साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। इस मौका को मत खोने दीजिए बस। एकदम एकदम। और प्लीज कहीं पे भी फंसते हैं हमको कॉल कीजिए, राजू सर को मुझे कॉल कीजिए, हम लोग हमेशा अवेलेबल है। हमारे साथ प्रकाश सर भी जुड़ गए हैं। प्रकाश सर, आपका आपने कुछ शेयर नहीं किया है। प्रकाश सर, आपका कुछ चैलेंज था? थैंक यू एवरीवन, वेल सर, मैं अभी ऑफिस से ठीक है, थैंक यू राजू सर, थैंक यू। आप अभी तक ऑफिस में है, 9:30 बज रहे हैं। प्लीज आप जाइए, सेफ जर्नी, एंड नए घर के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई थिंक वी आर डन, एंड बहुत अच्छा था हमारा ये सेशन। संजय सर, थैंक्स अ लॉट। संजू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या इसमें बताया गया। ठीक है सर, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा पूरा मीटिंग का। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष सर। चलिए गाइस, हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को, और कल मिलते हैं 11 बजे हमारे सीखो और सिखाओ प्रोजेक्ट में। सुब्रजीत सर, थैंक यू सो मच। बोलना चाह रहा हूँ। यस यस प्रकाश सर, प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बोलना चाह रहा था कि अभी जो टाइमिंग चल रहा है ना, जो ट्रेनिंग का,
हाँ ये जो 8:30 बजे का 8 बजे का जो ट्रेनिंग है, ये मेरे को सुबह में पार्ट टाइम करता हूँ। एक्चुअली मेरा फूल का खेती है, तो सुबह 4 बजे उठ के मैं फूल तोड़ के फिर मार्केट में ले जाता हूँ, फिर आते आते लेट हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। तो सर आप हमारे 11 बजे वाला मीटिंग पे आइए। 11 बजे वाला आ सकते हैं आप? ज्यादातर 11 बजे तक 11 बजे वाला जो मीटिंग है उसमें मैं शामिल हो जाता हूँ। ओके, तो आप ना सर हमारे 11 बजे का मीटिंग पे आइए। और प्रकाश सर, आई थिंक आपका ज्वाइनिंग कितना दिन हुआ? सर काफी साल से ज्यादा हो गया। ओह माय गॉडनेस, आपका ब्रेक जीरो हुआ? सर ब्रेक जीरो तो हो गया। ओके, अभी मतलब फुल फ्लो में काम नहीं चल रहा है, राइट? नहीं चल रहा सर। आप मुझे एक बार कॉल कीजिएगा सर। जी सर। ठीक है, एक बार कॉल कीजिएगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप जो है सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम में ही ट्रेनिंग ले पाएंगे। अगर आप दूसरा टाइम मिल पाता है तो दूसरे टाइम हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है और उसको कैसे ओवरकम करना है। जो भी नॉलेज है मेरे पास, और वो आप लोगों के साथ मैं कुछ ना कुछ तो करूँ कि आगे बढ़े। और ट्रेनिंग लेने की भी टाइमिंग, और ये जो इतना दिन गैप हुआ, और ये सब कुछ ठीक हो जाए, बस ये बोलना चाह रहा था। ओके सर आप ओके, अपना नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 7005, मैं चैटबॉट में भी लिख देता हूँ, 7005417859। 7005417859। सर आप ना हमारे मीटिंग पे अटेंड कीजिएगा, वहां पे हम रोल प्ले करते हैं। आप जितने सीखे हैं वो जब आप बोलेंगे तो आपको पूरा, जैसे हमने डिस्कस किया है पूरे मीटिंग के अंदर, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका नॉलेज मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल मीटिंग पे, अगर पॉसिबल है ज्वाइन कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे मीटिंग के बाद। तो नहीं हो पाएगा सर, मैंने डेली का काम है सर फूलों का। ठीक है सर, आप जिस टाइम पे अवेलेबल होते हैं मुझे एक बार कॉल कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा। श्योर श्योर, ओके ओके। चलिए संजू सर, थैंक यू सो मच। मनोज सर, बिटूपन सर, आसिफ सर, कमलेश सर और देवाशीष सर, रोशन सर एंड सुब्रजीत सर, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, लव यू सर। लव यू टू सर।